हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो हमारा चैप्टर सेकंड था, क्या था चैप्टर सेकंड, नाम देख लेते हैं। हाँ सॉरी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन था, इसके अंदर हमने क्या देख लिया था? इसके अंदर हमने देख लिया था आपका स्पीड। ठीक है, स्पीड के साथ में हमने स्पीड के कुछ टाइप्स देखे थे। टाइप्स में क्या था आपका? एक था यूनिफॉर्म स्पीड, एक था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक था आपका एवरेज स्पीड और एक था इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चारों को हमने एक प्रॉपर वे में समझ लिया था। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों एक ऐसी टर्म है जो सिमिलैरिटी शो करती है, जैसा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा था। ठीक है, तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो फर्क था, सेम आपको फर्क यहां देखने को मिलेगा किसमें? वेलोसिटी और स्पीड में। स्पीड हम कल देख चुके हैं, क्या होता है स्पीड? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा होता है किसी भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पोजीशन चेंज करते हुए वो जिस पाथ को कवर करता है और जिस टाइम पीरियड में कवर करता है, तो उसका जो रेशियो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्पीड कहते हैं। ठीक है, चलिए, सो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो वेलोसिटी से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए, वेलोसिटी क्या होता है हम स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, हमारी हेडिंग है वेलोसिटी। चलिए, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी एक टर्म है जो सिमिलर है स्पीड के। ठीक है, मगर इसमें फर्क क्या है, ये हमको सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा। ठीक है, तो यहां देखिए, वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले वह देखिए। जो वेलोसिटी रहती है इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जहां पर आपका स्पीड के अंदर डिस्टेंस आ रहा था, वेलोसिटी में क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। खाली वेलोसिटी और स्पेस में स्पीड में इतना डिफरेंस है कि स्पीड में आप डिस्टेंस को कंसीडर करते हो और वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हो। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप अच्छी तरीके से देख चुके हो। क्या कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर कोई लेंथ को कवर कर रहा होता है, तो उस जो स्ट्रेट लाइन रहती है उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और अगर किसी रैंडम डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा होता है और रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हुए वो कोई सा भी पाथ कवर करे, ठीक है, तो वो जो कोई सा भी पाथ है उसकी जो लेंथ रहती है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की जैसी बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट माइंड में आना चाहिए, और किसी भी अगर रैंडम डायरेक्शन की अगर बात होती है तो वहां पर आपको डिस्टेंस याद आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में चलते हुए कोई डिस्टेंस को किसी टाइम में कवर करते हो और उसका रेशियो लेते हो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो वो आपका क्या देता है? वेलोसिटी। कंडीशन इज दैट स्ट्रेट लाइन में आपका मोशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो ये चैप्टर का नाम आपको दिख ही रहा है, क्या लिखा हुआ है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि इस चैप्टर में हमारा जो पूरा मेन फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? वेलोसिटी के ऊपर रहेगा। बिकॉज वेलोसिटी तभी आती है जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए, सो वेलोसिटी हमको समझ में आएगा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पोजीशन से स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए किसी दूसरी पोजीशन पर जाता है, तो जो कवर्ड डिस्टेंस रहती है उसका अगर मैं टाइम के साथ में रेशियो देखता हूं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए, सो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। When an object is moving in a particular direction in a particular time period, then the object is moving with some velocity। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है मैंने यहां पर? When an object is moving in a particular direction in a particular time period, then the object is moving with some velocity। क्लियर है? यानी कि हम इसको एक और वे में लिख सकते हैं, वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड as the ratio of
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है दोस्तों, सो ये है हमारी वेलोसिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन। क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा होता है, तो जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ में उसका मूवमेंट हो रहा है पर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, तो जो डिस्प्लेसमेंट अपन पर यूनिट टाइम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसकी हम यूनिट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर करते हो मीटर में, टाइम को मेजर करते हो आप सेकंड में, यानी कि इसकी जो यूनिट हो जाएगी ऐसा यूनिट, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। अब यहां पर हमने एक चीज का यूज करा है, वो क्या है आपकी पर्टिकुलर चीज, यहां पर हमने बोला है कि इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन क्या है यहां पर, एक फिक्स है, एक फिक्स डायरेक्शन आपको रखनी पड़ेगी। यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, एक फिक्स्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन आपकी क्या दोस्तों, फिक्स है। और जहां पर डायरेक्शन की बात जैसे ही आ जाती है, और एक सिंगल डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सिंगल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है और डायरेक्शन के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहता है, तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कौन सी क्वांटिटी है दोस्तों, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी हाँ, जो आपका वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपकी वेलोसिटी एक सीधी डायरेक्शन में आप जा रहे हो और डायरेक्शन को अगर आप चेंज भी कर लेते हो, तो भी आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इवन अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो भी। कैसे, देखिए, अगर मैं बात करता हूं, एक पर्सन था कोई ए, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी थी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो ऐसे चलते चलते इस पॉइंट पर पहुंचा और उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, और डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, फिर वापस वो वेलोसिटी से जा रहा है, वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी आपको सेम लग रही होगी, मगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अ वेलोसिटी, बोथ द वेलोसिटीज आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। यानी कि इसकी बात करूं तो इसका डायरेक्शन कुछ ये वाला है और इसका डायरेक्शन कुछ ये वाला है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी जो रहता है दोस्तों आपका डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। क्लियर है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया। सो ये था हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में मात्र इतना सा फर्क है कि एक के अंदर हमको लेना होता है डिस्टेंस को और एक में लेना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर है, जैसे ही हमने स्पीड के अंदर 4 पार्ट्स को पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट हमको वेलोसिटी के लिए भी लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी जो रहेगी आपकी, उसके भी 4 पार्ट्स रहेंगे। कौन कौन सा, एक रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक रहेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक रहेगा आपका एवरेज वेलोसिटी, और एक क्या रहेगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है, चलिए तो हम उसको देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हमें बात करनी है 4 पार्ट्स की। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी जो है इसको किस टाइप से पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस इसके अंदर जैसे ही हमने स्पीड में यूज करा था डिस्टेंस का, यहां पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब सॉरी, एक पर्सन है ए पॉइंट के ऊपर और इससे बी पॉइंट पर जाना है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाता है तो ये जो लेंथ इसने कवर करी है, इसी लेंथ को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं और इसी को हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए और द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर वो व्यक्ति ऐसे जाता है, ठीक है, तो ये वाला जो पाथ उसने कवर करा है ये खाली डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ओनली डिस्टेंस हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यहां पर स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। क्लियर है, चलिए अब आगे बात करते हैं। हम 4 पार्ट्स की बात कर रहे थे, तो जो हमारा पहला पार्ट है वो है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल टाइम में कवर करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई होगी। फिर आता है दोस्तों आपका क्या, हम इसको बोल सकते हैं वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेरिएबल वेलोसिटी या फिर आप इसको बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसा आपने स्पीड में देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट आपका
अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल टाइम में, तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है? चलिए तो हम यहां लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, ये दिख रहा है, चलिए डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? ये होता है आपका वेरिएबल वेलोसिटी। फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद आता है अपना तीसरा पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक। एवरेज वेलोसिटी का भी वही कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट था, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, सो इस पूरे पाथ में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा उसने, ठीक। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका क्या, टोटल डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक आने में उसको क्या लगा होगा, कुछ टोटल टाइम लगा होगा, ठीक है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उनके बीच का टोटल डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको टोटल कितना टाइम लगा, उसका जो रेशियो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डेफिनेशंस की, अब जब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर? तो हम एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये होता है क्या आपका वेलोसिटी एवरेज, ठीक है। चलिए फिर चौथा क्या देखा था दोस्तों हमने, चौथा देखा था हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम के ऊपर उस बंदे की वेलोसिटी क्या है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 10:15 पर, जैसे एक व्यक्ति था, किसी पॉइंट ए से 10 बजे चलना स्टार्ट करा और बी पॉइंट के ऊपर 11 बजे पहुंच गया, ठीक है। फिर कोई एक पर्सन आके मुझे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि 10:15 पर उस बंदे की वेलोसिटी क्या थी। तो ये किसी फिक्स्ड टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी में निकाल रहा होता हूं उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। चलिए तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है दोस्तों dx बाय dt। यहां पर जो dx है ये है आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और ये जो आपका dt है ये क्या आपका स्मॉल टाइम, ठीक है दोस्तों। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की क्यों बात करी, क्योंकि एग्जैक्टली 10-15 के ऊपर अगर मैं उसकी वेलोसिटी को देखना चाहूं तो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अगर 10-15 के ऊपर एग्जैक्ट मैं उस फिगर को देखता हूं तो वो एक जगह मुझे रुका हुआ दिखेगा, हल्का सा मुझे डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मगर मुझे उस पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम के ऊपर ही क्या चाहिए, उसकी वेलोसिटी चाहिए, तो मैं उसको ज्यादा मूव नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसको हल्का सा मूव करा, यानी कि एग्जैक्टली 15 सेकंड पे वो इस पोजीशन पे होगा और 15:02 पे हल्का सा उससे आगे होगा, ठीक है। यानी कि दोनों वेलोसिटी 10:15 के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हल्का सा डिस्प्लेसमेंट उस टाइम के रिस्पेक्ट में, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे क्या दे देगा, 10:15 पर एग्जैक्ट उसकी वेलोसिटी को दे देगा। क्लियर है? सो अभी हमने क्या देखा, वेलोसिटी को देखा। वेलोसिटी क्या होती है कि इफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट कवर्स अ सम डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, देन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। क्लियर है? इसके हमने 4 पार्ट्स देखे। पहला पार्ट था आपका क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फिर हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि डिस्टेंस जो रहती है वो डिफरेंट कवर करता है, मगर टाइम इंटरवल हर डिस्टेंस कवर्ड का सेम रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर आया आपका एवरेज, यानी कि टोटल कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में उसको टोटल कितना टाइम लगा, ये होता है हमारा एवरेज। फिर हमने क्या देखा, एक और इंस्टेंटेनियस, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में अगर मैं पूछता हूं कि इस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो उस टाइम पे जो निकल कर आता है वो होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आएगा स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन की बात कर रहे होते हैं
तो आपके क्वेश्चन में स्पीड लिखा हुआ हो या फिर वेलोसिटी लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब आपका वेलोसिटी ही होगा, ठीक है। और जो डिस्टेंस रहेगी वही डिस्प्लेसमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कंडीशन लगी हुई है स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूरा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये आपके दोनों कंसर्न क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ के अंदर कुछ टाइम इंटरवल्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि टाइम स्टार्ट हुआ 0 से और कहां तक गया, 20 सेकंड तक गया है, ठीक है। और ये 0 से लेके 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये आपके टाइम पीरियड दे रखा है। और इसके ऊपर जो दे रखा है दोस्तों कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है या फिर कितना डिस्टेंस कवर किया है। अभी जो बॉडी है ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। क्लियर है? चलिए, सो यहां पर क्या दे रखा है, एक इनिशियल पॉइंट दे रखा है O, एक पॉइंट दे रखा है Q, एक पॉइंट दे रखा है P। और Q पॉइंट के ऊपर आने में इस O पॉइंट से इसको 12 सेकेंड लगे और टोटल डिस्टेंस कवर करा इसने 240 मीटर। सेम इस P पॉइंट के ऊपर इसको 18 सेकेंड लगे O पॉइंट से आने में और इसने डिस्टेंस कवर करा 360 मीटर। इतना इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। क्लियर है? फिर हमको जो फाइंड आउट करना है वो दे रखा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम O टू P, यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन को O से लेके P पॉइंट तक जाने में कितनी वेलोसिटी लगी है उसका एवरेज और कितनी स्पीड लगी है उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। चलिए, सो अगर मैं बात करता हूं तो बंदे ने चलना करा स्टार्ट O से और O से कहां तक गया, इस P पॉइंट पर गया, ठीक है। तब टोटल उसको टाइम कितना लगा दोस्तों, टोटल टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो उसको लगे टोटल 18 सेकेंड, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर करा दोस्तों कितना कवर करा है, 360 मीटर। सो हमारा एवरेज जो वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, एवरेज वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, ये जो इसने डिस्टेंस कवर करा है ये अलोंग द लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, यानी कि इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है दोस्तों, 360 मीटर, और टोटल टाइम कितना है दोस्तों आपका 18 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से आप इसको जब काटोगे तो कितना आएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड इस पर्सन का क्या है, एक्चुअल वैल्यू है किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला यहां देखिए, एवरेज अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो देखिए दोस्तों, यहां से चलना स्टार्ट करा इस पर्सन ने और ये चलता गया और इस पॉइंट पर आ गया, तो ये इतना ही डिस्टेंस कवर करा, कितना, 360 मीटर। तो यहां पर जो एवरेज स्पीड निकल कर आएगी, कितने निकल कर आएगी, 360, और टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों, 18 सेकेंड। तो यहां पर 18 सेकेंड, ठीक है। ये भी कितना निकल कर आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यानी कि यहां पर हमारा जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो सेम निकल कर आया है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो देखिए टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर करा था वही इक्वल था आपके डिस्प्लेसमेंट के, और टाइम भी क्या था, सेम था, इसलिए यहां पर जो आंसर निकल कर आया सेम निकल कर आया। मगर अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। कैसे? देखिए, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड O टू P एंड बैक टू Q, यानी कि यहां क्या हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमको और एवरेज स्पीड निकालनी है यदि व्यक्ति O से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, O से चलना स्टार्ट करा और P पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है। यहां पर वो रुका नहीं, यहां से वापस पीछे गया और कहां आ गया, वो वापस Q पॉइंट पर आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बोलना चाहता है। क्या लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड O टू P एंड बैक टू Q, ठीक है। यहां पर फ्रॉम लगा लीजिए, स्पीड फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q, यानी कि O से P गया और P से वापस Q पर आ गया। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो O से लेके P तक की डिस्टेंस आपको पता है कितना दे रखा है, 360 मीटर। क्लियर है? चलिए, और O से लेके P तक जाने में उसको टाइम कितना लगा था दोस्तों, 18 सेकेंड। ये भी बात सही है, ठीक है। अब P से वो Q पर आ रहा है, तो देखिए दोस्तों, P से कहां जा रहा है, Q पर जा रहा है। अच्छा, तो P से Q कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। 360 तो इतना है, जैसे अगर बात करूं टोटल 360 है और यहां से लेके Q तक की डिस्टेंस हमको दे रखी है कितनी दोस्तों, 240, यानी कि ये हमको दे रखा है 240 मीटर। तो क्या मैं P टू Q निकाल सकता हूं? ऑब्वियसली बात है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 240, यानी कि मेरा P टू Q जो निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा,
देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 1, यानी कि P2Q आ गया मेरे पास 120 मीटर। क्लियर है। चलिए अगर मुझे टोटल टाइम 18 सेकंड दे रखा है और O से लेके अगर मैं Q तक अगर ये वाला पाथ हो जाता हूं तो मुझे टाइम लगता है कितना, 12 सेकंड। ये 12 सेकंड, ठीक है। डायरेक्ट अगर Q पर जाता हूं तो क्या मैं P से Q तक का टाइम निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं। कैसे? 18 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा दोस्तों? PQ का अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो ये निकल कर आएगा आपके पास में 18 में से 12 में कितने बचेंगे यहाँ पर? 6 सेकंड। क्लियर? अब इतनी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली है, यानी कि O से लेके P तक का डिस्टेंस हमें पता है, P से लेके Q तक का डिस्टेंस हमको पता है, O से लेके P तक जाने में कितना टाइम लगा वो हमें पता है, और P से लेके Q तक उसको कितना टाइम लगा वो भी हमको पता है। अब हमको पहला पूछा इसने क्या, यहां पर लिखा है इसने एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं दोस्तों? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी और जो आपकी फाइनल पोजीशन है, यानी कि घूम फिर के जिस पॉइंट के ऊपर रुका है, उन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बंदा O से लेके P तक गया और P से वापस Q पर आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो कितना होगा? इस O से लेके इस Q तक का, ठीक है। और O से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 240 मीटर। तो यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा कितना रहेगा? 240 मीटर। ये बात यहां पर समझने वाली थी क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये, वो भी स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस। क्लियर है। तो स्ट्रेट लाइन वाले डिस्टेंस की अगर बात करूं तो O से लेके P तक गया और P से लेके Q तक गया। एक्चुअल में इसने कवर कितना करा है? 360 तो कवर करा है, फिर साइड में P से लेके Q तक आया 120 और कवर करा है, यानी कि टोटल चला कितना है? 360 मीटर ऐसे चला है और 120 मीटर ऐसे चला है। चला तो ये ज्यादा है, यानी कि डिस्टेंस इसने बहुत ज्यादा कवर करी है। मगर डिस्प्लेसमेंट की जैसी बात आती है तो यहां पर क्या होता है कि हम देखते हैं कि फाइनल पॉइंट ये वाला है, सॉरी इनिशियल पॉइंट हमारा ये वाला है और फाइनल पॉइंट ये वाला है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ कंसर्न से हमारा क्या निकल कर आया है, और क्योंकि जो बीच का डिस्प्लेसमेंट निकल कर आया है 240 मीटर, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 240 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा है दोस्तों? अच्छा, अब टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो इस O से लेके इस Q तक को आने में उसको टोटल कितना टाइम लगा, इसकी बात हमको करनी है, ठीक है। चलिए तो टोटल कितना टाइम लगा? अब आप बोलोगे कि 0 से लेके, जैसे कि 0 से लेके Q तक आने में उसको 12 सेकंड लगे, मगर ये 12 सेकंड आप यहां नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो O से डायरेक्ट Q के ऊपर जाता तो उसको 12 सेकंड लगते, मगर वो O से लेके पहले P पर गया फिर P से Q पर आया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 240 है, मगर टोटल जो टाइम लगा है उसको इस 240 मीटर पर आने में वो लगा है उसको कितना? 18 ये और 6 ये। क्लियर है। कितना टोटल टाइम लगा है इसको? 18 सेकंड तो P तक जाने में लगे, फिर P से वापस Q तक जाने में लगे उसको 6 सेकंड, ठीक है। यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका? 240 मीटर अपॉन में ये आ जाएगा 24, ठीक है। फिर इसको जैसे आप कट करोगे तो आपकी जो वेलोसिटी निकल कर आएगी, कितनी निकल कर आएगी? 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी अब निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है दोस्तों? 10 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट समझ में आया। टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो हमने देखा पहले इनिशियल पॉइंट, फिर देखा हमने फाइनल पॉइंट, और दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन हमने मेजर कर लिया। फिर हमने देखा कि इनिशियल पॉइंट के ऊपर जब वो चलना स्टार्ट किया था तब टाइम कितना था उसका? 0 सेकंड। फिर वो P पॉइंट पर गया, P पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा उसको 18 सेकंड लगे, फिर P से वो Q पॉइंट पर वापस आया है, ठीक है। इसलिए 18 सेकंड वो और P से Q तक आने में उसको जो 6 सेकंड लगा वो उन दोनों को हमने ऐड किया है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा निकल कर आया क्या? एवरेज वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए फिर हम इसको रफ करते हैं। चलिए कहाँ रफ करें? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ऊपर ही बात करते हैं इसकी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं यहाँ पर। चलिए अब यही वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको क्या दे रखा है? एवरेज स्पीड। यहां हमको निकालनी क्या? एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? टोटल डिस्टेंस। अब यहां पर क्या आ चुका है? डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो कितना चला वो व्यक्ति किसी पाथ के ऊपर, वो होता है इसका टोटल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल व्यक्ति ओ से चलना स्टार्ट करा, पी पॉइंट पर गया, कितना डिस्टेंस चला इसने 360 मीटर, ठीक, एक तो इतना चला, फिर पी से लेके वापस आया कौन से पॉइंट के ऊपर, क्यू पॉइंट के ऊपर, वो कितना चला ये 120 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने 360 मीटर, तो इतना कवर करा और 120 मीटर इधर कवर करा। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 360 मीटर प्लस 120 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस आपकी जो रहती है वो पहले पॉइंट से लेके उस फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में उसने कितना कवर किया वो होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। क्लियर है। चलिए फिर बात करते हैं टोटल टाइम की। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा दोस्तों, यहां से लेके यहां तक आने में उसको 18 सेकंड लगे और यहां से लेके यहां तक आने में उसको 6 सेकंड लगे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका 24 सेकंड। तो इसको जोड़ दीजिए फटाक से, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 480 डिवाइड बाय 24। तो इसको जब आप काटोगे तो कितना निकल कर आएगा इसका दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए सो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होता है। जब हमने पहली वाली कंडीशन ली थी तब हमारी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम निकल कर आया था, मगर सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, हमारा एवरेज स्पीड अलग निकल कर आया है और एवरेज वेलोसिटी अलग निकल कर आया है। क्लियर दोस्तों, यानी कि अगर वो व्यक्ति पर्टिकुलर ओ पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक अगर वो टोटल 24 सेकेंड का टाइम लगाता है जाने में, तो उसकी जो स्पीड रहेगी कितनी रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये समझ में आया। और अगर वो बंदा ओ पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट के ऊपर जाना चाहता है कितने टाइम में 24 सेकेंड में, तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड। बस कंडीशन ये है कि जो वेलोसिटी में पाथ कवर करेगा वो पाथ रहेगा ओ से लेके क्यू तक का एक स्ट्रेट लाइन वाला, और जो स्पीड रहेगी उसके अंदर वो पहले पी पर जाएगा फिर क्यू पर जाएगा। क्लियर है। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, स्पीड का और वेलोसिटी का, और किस टाइप से हमने रिलेट किया। इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया हो तो अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और वापस से देखिए, ठीक है। और फोकस ऑन माय वर्ड्स, मैंने एक एक जो लाइन कही है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा तो आपको पूरा ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन करने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नया जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा पढ़ा हुआ ही है, हेडिंग डाल रखी है मैंने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको एक अंडरस्टैंडिंग वे में हम समझते हैं। क्लियर है, हमने देख ही लिया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा। फिर भी हम इसको एक बार समझ लेते हैं। सो पहला हम लेते हैं कि आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है दोस्तों। यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति अगर इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। तो यहां पर हम एक कंडीशन लेके चलते हैं। सपोज अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट O to a point P with in between points A and B and covers a equal distance in equal interval of टाइम। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है, सपोज अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू अ पॉइंट पी विथ इन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि वो एक व्यक्ति ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और बीच में दो पॉइंट से ए एंड बी एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कंडीशन हमको दे रखी है, यानी कि क्वेश्चन का कहना ऐसा है कि एक कोई पॉइंट ओ है, यहाँ से एक पर्सन चलना स्टार्ट करता है और पी पॉइंट पर पहुंचता है और इस ओ और पी के बीच में कोई दो पॉइंट्स है।
कौन कौन से पॉइंट से, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। क्लियर है? अगर मैं कहता हूं कि ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है कुछ एक्स, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, यानी कि ओ से लेके जो यहां तक का डिस्टेंस है वो एक्स दे रखा है। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर एक्स नोट कर देते हैं ताकि इनिशियल हमको समझ में आ जाए। क्लियर है? ये पोर्शन समझ में आया? चलिए 2 सेकेंड, ये समझ में आया। ओ से लेके ए तक गया, उसने एक्स नॉट डिस्टेंस कवर किया, और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस दे रखा है हमको एक्स डैश। क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है, चलिए इसको एक्स ले लेते हैं, आगे वाले को एक्स डैश ले लेंगे, और ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है दोस्तों, एक्स डैश है। ठीक है, ये समझना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है एक्स नॉट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है एक्स, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है एक्स डैश। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर मैं कहता हूं कि ओ से लेके ए तक जाने में उसको जो टाइम लगा, यहां पर जो टाइम था वो कुछ 0 था, और बी पर जब वो पहुंचा था उसका कुछ टाइम था t, और जैसे ही वो पॉइंट पी के ऊपर पहुंचा तब उसका टाइम था कुछ t डैश। ठीक है, ये कंडीशन हमको दे रखी है पर्टिकुलर इसके ऊपर। अगर मैं यहां पर बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, क्यों? क्योंकि हमने यह कंडीशन दे रखी है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि 0 से लेके t तक के बीच में जितना टाइम गैप है उतना ही टाइम गैप t2 लेके t डैश तक में है। ठीक है, और ये a से लेके b तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस b से लेके p तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वेलोसिटी की हम बात करें, वेलोसिटी बिटवीन ए बी, यहां पर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी बिटवीन ए बी, तो ए बी के बीच में अगर वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, ए से लेके बी तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस अगर मेरे पास x है और OA का डिस्टेंस अगर x नॉट है तो बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, x माइनस x नॉट। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, दोनों, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है, x माइनस x नॉट, तो ax माइनस x नॉट डिवाइड बाय टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड अब यहां पर जो लेना है मुझे वो कैसा लेना है कि बंदे ने अगर यहां से चलना स्टार्ट करा तो इस पॉइंट पर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, 0 से लेके t सेकंड, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, t माइनस 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल कर आया, वेलोसिटी ऑफ ए बी। यहां से अगर मैं बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए बी t माइनस 0, और यहां से क्या निकल कर आएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए बी इंटू टी। क्लियर है? अगर मैं यहां पर x नॉट निकालना चाहता हूं तो x नॉट को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो x नॉट इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, x माइनस का v ए बी और t। ठीक है, अगर मुझे ये x नॉट अगर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, x माइनस वेलोसिटी ऑफ a इंटू टाइम पीरियड t, अगर मैं ये निकाल लेता हूं तो मेरे पास वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर मुझे ये x डिस्टेंस अगर निकालनी होती तो x डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करता, x इज इक्वल टू क्या आ जाता मेरे पास में, x नॉट प्लस वेलोसिटी ऑफ a b t, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हुआ कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है वो निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ओरिजिन आपका है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये दोनों आपकी डिस्टेंस निकलेगी, कैसे निकलेगी, कितना x माइनस वी टी, कंडीशंस आपको गिवन रहेगी किस पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर करा, तब इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात करी हमने a से लेके b पॉइंट के बीच में, क्या हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं b से लेके p तक के बीच में, ऑब्वियसली बात कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए वेलोसिटी फ्रॉम b टू p में कितनी वेलोसिटी है अगर उसकी हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। चलिए, अब व्यक्ति बी पॉइंट पर था और पी पॉइंट पर पहुंचा तो टोटल कितना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर करा दोस्तों, ये x डैश था और ये x था, तो यहां पर x लिख दिया मैंने, और टोटल टाइम की अगर बात करूं तो टाइम यहां पर t था, यहां पर t डैश था, तो इन बिटवीन टाइम कितना लगा होगा, t डैश माइनस t। ठीक है, समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x डैश माइनस का x अपॉन में टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं हम, t माइनस का t डैश माइनस का t, और यहां पे वेलोसिटी आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ v टू p। क्लियर है? यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, x डैश निकाल सकते हैं, कैसे, x डैश इज इक्वल टू आपके पास में निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आएगा कुछ x प्लस वेलोसिटी इन बिटवीन bp और t डैश माइनस का t।
यानी कि यहां से आप क्या निकाल सकते हो, x डैश निकाल सकते हो। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको निकालने के कुछ 3 फॉर्मूले हमने देखे। और यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी वेलोसिटी रहेगी ab, वो वेलोसिटी इक्वल रहेगी इस b से लेके p तक के बीच में। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहां पर जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, ये वाला जो टाइम इंटरवल था कहां से कहां तक, t माइनस 0, यहां पे हम लिख सकते हैं t डैश माइनस t जो बराबर है किसके, t माइनस 0 के, ठीक है। और हम ऐसा लिख सकते हैं जो AB का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है B से लेके P तक के डिस्टेंस के बीच में। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा काय का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे जो ये बताते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में अगर मूव कर रहा होता है तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट किस वे में निकाल सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आता है ना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि आपने जो ओरिजिन कंसीडर कर रखा हो ये उसके रेस्पेक्ट में निकल कर आता है। ठीक है, ये समझ में आया? क्लियर है? अब नॉन यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका रैंडमली मूव कर रहा होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा मगर डिस्टेंस जो कवर करेगा वो डिफरेंट रहेगी। क्लियर है? सो ये था आपका क्या, यूनिफॉर्म मोशन। सो इसको नोट डाउन कीजिए। अब आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या लिख सकते हैं, when an object is moving with different velocity, then we can say object is in non यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट वेलोसिटी के साथ में अगर मूव कर रहा होता है तब हम कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है। क्लियर है? ये चीज समझ में। अब वेलोसिटी में चेंज मैंने बोला था डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग भी होता है। अगर मैं बात करता हूं आपका एक सर्कुलर मोशन लेते हैं, ये आपका क्या एक सर्कुलर मोशन है। आपका ऑब्जेक्ट यहां पर था, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, ये घूमकर यहां पर आ गया। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। मगर अगर मैं इसको v1 कहता हूं और इसको v2 कहता हूं, सो v1 जो है इक्वल टू नहीं है v2 के, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इस वजह से जो आपका सर्कुलर मोशन रहता है, सर्कुलर मोशन, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? यानी कि सर्कुलर मोशन क्या रहता है आपका, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है बिकॉज वेलोसिटी चेंज करता रहता है बार बार अपनी डायरेक्शन को, और वेलोसिटी में चेंज आया तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? सो ये डेफिनेशन थी हमारी किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के कैलकुलेशंस और आगे के न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी आप नोट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है, क्या अ बॉडी ट्रेवल्स A to B with 40 मीटर पर सेकेंड एंड B to A with 60 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसने कुछ ऐसा दे रखा है कि एक कोई बॉडी थी, वो A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक गई, तब उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, और B to A में आने टाइम उसकी स्पीड कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसने पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, एकदम धांसू क्वेश्चन नहीं है। देखिए, हमको पहले जो पूछा है उसने क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। क्या पूछा है दोस्तों, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां पर हम पहले लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब ना ही मुझे यहां पर डिस्टेंस दे रखा है ना ही यहां पर मुझे टाइम दे रखा है, इसको निकाले कैसे। ठीक है, तो हमारा मेन कंसर्न है टोटल डिस्टेंस निकालना और टोटल टाइम निकालना। अगर ये दो कंडीशंस मुझे मिल जाती है तो मेरा आसानी से एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस की बात करता हूं तो देखिए दोस्तों, ए से लेके बी तक गया, फिर बी से लेके ए तक आ गया, तो टोटल डिस्टेंस को क्या मैं लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी ए, और ये दोनों मिलके मुझे क्या दे देगा, 2AB। ये मेरे पास क्या निकल कर आया, टोटल डिस्टेंस।
यानी कि टोटल डिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, कितनी 2ab। क्लियर है? चलिए अब टोटल टाइम की अगर मैं बात करता हूं, टोटल टाइम की अगर बात करता हूं तो टोटल टाइम को अगर देखा जाए तो टाइम निकालना है तो टाइम इस स्पीड से मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम को इधर ले जाता हूं तो डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगा। डिस्टेंस मुझे पता है और स्पीड भी मुझे पता है, यानी कि टाइम निकल सकता है। तो टोटल टाइम की अब अगर मैं बात करूं तो ए से लेके बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, प्लस बी से लेके ए तक आने में उसको कितना टाइम लगा। इन दोनों टाइम का जो मर्ज रहेगा वही रहेगा हमारा टोटल टाइम। क्लियर है? सो ए से लेके बी तक की अगर मैं टाइम की बात करूं तो ए से लेके बी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ए बी डिस्टेंस कवर करा, और स्पीड क्या थी उसकी ए बी के लिए 40, प्लस बी से लेके ए तक में फिर उसने वही डिस्टेंस कवर करा बी ए, और टाइम कितना, मतलब स्पीड कितनी थी उसकी 60। क्लियर है? चलिए अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 120, यहां पर आ जाएगा 120। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा 3ab प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों समथिंग 2ab। क्लियर है? तो जो टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टोटल टाइम हमारे पास कितना क्या रहेगा, जल्दी से देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास में कुछ 5ab डिवाइड बाय 120। ठीक है, इसको अगर मैं काटता हूं तो कैसे कटेगा, ये जल्दी से देखिए, ये कटेगा कुछ, ठीक है, ए बी बाय 24 कुछ हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जो टोटल टाइम निकल के आया दोस्तों कितना निकल गया हमारे पास में, ए बी बाय 24 सेकेंड, यानी कि हमारे पास टोटल टाइम भी निकल चुका है और टोटल डिस्टेंस भी हमारे पास निकल चुकी है। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज स्पीड रहेगा दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा 2ab, टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों ab बाय 4। ठीक है, सो अब ये देखिए 2ab डिवाइड बाय ab, और ये 4 ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 4/1, इस ab से ये ab कटा, तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, कुछ 8 समथिंग कुछ निकल कर आएगी। ठीक है, कुछ गड़बड़ करी हमने, हाँ गड़बड़ करी बिल्कुल, 24 था यहाँ पे 4 लिखा हमने, तो 24 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो एवरेज स्पीड है दोस्तों वो हमारी कितनी है 48 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। फिर पूछा इसने एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला कहां लिख सकते हैं, चलिए यही लिखते हैं, इसको मैं रफ करता हूं, यहां पर लिखता हूं वेलोसिटी। वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मुझे बताइए दोस्तों, एक व्यक्ति ए था, ए से लेके बी तक गया और बी से वापस ए पर आ गया, तो ये इनिशियल पॉइंट भी इसका यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, यानी कि मैं यहां खड़ा था, ऐसे आगे चला और वापस पीछे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, यानी कि मैं जिस इनिशियल पोजीशन पे था उसी वाली पोजीशन पे फाइनल में भी खड़ा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा 0, यानी कि यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी दोस्तों इसकी क्या आएगी 0 निकल कर। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया? यानी कि यहां हमने अभी देखा क्या, एवरेज स्पीड कैसे निकाली और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रखते हैं और समाप्त करते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर है? सो नोट डाउन दिस अगर नहीं किया हो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसाइड करेंगे कि एवरेज जो रहता है एक्सेलरेशन कैसे निकल कर आता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकल कर आता है। आज जो टर्म हमने पढ़ी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या निकल कर आएगा, एक्सेलरेशन निकल कर आएगा। क्लियर है? चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, थैंक यू।